देवभूमि उत्तराखंड में आज भी ऐसी कई जगह हैं जो आज भी लोगों के लिए रहस्यमयी बनी हुई है। कुमाऊं मंडल का चंपावत जिला जहां का गांव आज भी शापित है। इस गांव में आज भी आत्माएं भटकती है। रहस्यमय सवालों से भरी ये जगह आज भी एक पहेली बनी हुई है। आज की इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे 6 दशक पहले की दास्तान। चंपावत जिले में आने वाला स्वाला गांव कभी लोगों से गुलजार रहता था। एक वक्त था जब स्वाला गांव में खूब चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज इस गांव में सन्नाटा पसरा है। सन 1952 में हुई एक घटना के बाद सब बदल गया। खौफ ऐसा कि लोग यहाँ आने से भी डरते हैं। लोग कहते हैं कि इस गांव में भूत रहा करते हैं और अब इस गांव को भूतिया गांव के तौर पर जाना जाता है। कहते हैं कि इस गांव के भूत किसी भी इंसान को बसने नहीं देते हैं। 1952 से पहले ये भी एक आम गांव जैसा ही हुआ करता था, लेकिन साल 1952 में यहाँ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बाद ये पूरा गांव वीरान हो गया। लोगों के मुताबिक साल 1952 में यहाँ से पीएसी की एक बटालियन गुजरी थी। इसी बीच बटालियन की एक गाड़ी खाई में गिर गई। इसमें मौजूद सैनिक मदद के लिए लोगों को पुकारते रहे, लेकिन इस गांव के किसी भी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं की। बोला तो ये भी जाता है कि लोगों ने उनकी मदद करने के बजाय उनका सामान लूटना शुरू कर दिया। गाड़ी के अंदर फंसे जवान अपने बचाव के लिए गांव के लोगों को पुकारते रहे, लेकिन गांव के लोग उनका सामान लूट कर भाग गए। जवानों की तड़प कर गाड़ी में ही मौत हो गई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से गांव में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ रह रहे लोगों का गांव में रहना मुश्किल हो गया है, जिससे ये गांव पूरा खाली हो गया है। बताया जाता है कि यहाँ इन सैनिकों की रूह आज भी घूमती है। उन सैनिकों की आत्माएं यहाँ किसी भी व्यक्ति को टिकने नहीं देती। कई लोगों ने दावा किया है कि रात के समय उन्होंने इन सैनिकों को यहाँ घूमते देखा है। इस गांव के रहवासी जो इस घटना के बाद दूसरे गांव में चले गए, उनके मुताबिक गांव में रात के समय निकलना मुश्किल हो गया था। हालांकि लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जिस जगह जवानों की गाड़ी गिरी थी वहां एक मंदिर का निर्माण भी करवाया, लेकिन स्थिति में खास बदलाव नहीं हुआ। आज भी वो मंदिर यहाँ मौजूद है और यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति इस मंदिर में सिर झुकाने जरूर जाता है, लेकिन ये गांव आज भी खाली ही है। इस कहानी से हटकर स्वाला गांव के मूल निवासियों का कहना है कि बस गिरने की घटना सही है, लेकिन गांव के खाली होने का कारण कोई भूत न होकर गांव का विकास न होना है। तो वही कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इस गांव में पहले मंसूर की खेती हुआ करती थी, लेकिन लोगों के गांव छोड़ देने की वजह से खेती भी चौपट हो गई। चंपावत जिले का ये गांव मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना में चयनित होने के बाद भी आबाद नहीं हो सका। गांव में बिजली, पानी, सड़क आदि बुनियादी सुविधाओं का आज भी खासा अकाल है। देहरादून से किरण रावत की खास रिपोर्ट।